तो आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और जुड़िए हमारे साथ में। मित्रों, कहते नहीं कि अगर व्यक्ति के अंदर अपनी एक इमेज होती है तो उस व्यक्ति को बड़ा सम्मान मिलता है। आज की तारीख में जो इमेज है वो लगातार बनी हुई है, जिसके चलते है ना मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ता हुआ मिल रहा है। और मैं आगे भी इसी प्रकार के कार्य करूंगा जिससे कि मान सम्मान सब में वृद्धि होती जाए। माता सरस्वती के आशीर्वाद से निश्चित रूप से देखिए जीवन काफ़ी अनमोल होता है और इसके लिए लगातार आप सबको प्रयास करते रहना चाहिए। देखिए सरकारी नौकरी अगर आप प्राप्त कर लें तो निश्चित रूप से उस कष्ट का निवारण हो सकता है। एक बार अगर गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में लग गई तो समझ जाइए कि आप हर सपने को पूरा कर सकते हैं, जो कि आर्थिक रूप से पॉसिबल है। भाई हर चीज़ धन से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन जो आर्थिक रूप से पॉसिबल है, और जाहिर सी बात है कि 95% ऐसी चीज़ें बनी हैं जो कि धन के द्वारा संभव है ना। धन के द्वारा संभव है, धन के माध्यम से संभव है। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि शिक्षक बनने की प्रक्रिया अब आप लोग शुरू कर दीजिए, परिश्रम शुरू कर दीजिए। आपका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कल आप लोगों ने भारी संख्या में नोट्स खरीदे और हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि व्हाट्सएप नंबर के साथ साथ हमारा यूपीआई नंबर भी आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं। 1000 शुल्क रखा गया है ना। और एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री का ऑफ़र आपका था 21 तक, अब समाप्त हो चुका है। जाहिर सी बात है कि आपको एक नोट्स मिलेगा, लेकिन उसके साथ हम प्रश्न बैंक, प्रैक्टिस सेट पेपर ये सब मुफ्त दे रहे हैं, तो लाभ उठाइए। कल आखिरी दिन काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रगति की और जाहिर सी बात है कि अब देखिए विद्यालय भी खुलने वाले हैं। सरकार ने हालांकि छुट्टियों को बढ़ाया है गर्मियों के चलते, लेकिन सरकार रद्द भी कर सकती है छुट्टियों को, क्योंकि जैसे ही मौसम सही हो जाएगा, मौसम में अब अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि कल बारिश भी हुई थी, परसों भी बारिश हुई थी। तो बारिश की सुगबुगाहट तेज़ हो चुकी है और प्री मानसून की ये बारिश निश्चित रूप से अब लोगों को तरबतर करने के लिए जानी जा रही है। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए शिक्षक बनना सबसे आसान है, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा मेहनत, और हमारे साथ में आपको साथ देना होगा। ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ मुफ्त हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो लोग चैनल 4-5 चैनल हैं इन्हें सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज देंगे, हम अवश्य उन्हें अपने ऑनलाइन क्लास से में मुफ्त रूप से जोड़ देंगे। उसमें आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। नए चैनलों के नाम बताता हूँ, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले चैनल का नाम है ASM न्यूज़, दूसरे चैनल का नाम है आराध्या न्यूज़, तीसरे चैनल का नाम है, और सब पे मेरी फ़ोटो लगी हुई है, आप लोग इसमें से पहचान सकते हैं। और तीसरा यूट्यूब चैनल है कॉमेडी की पाठशाला। चौथा यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को बता दें, मेरी फ्रेंड हैं, उस पर तो मेरी फ़ोटो थोड़ी ना लगी रहेगी, सूही शॉर्ट्स है ना, और उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ईशू ब्लॉग यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल ध्यान दीजिएगा, अनिल मिश्रा ब्लॉग को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने एक ब्लॉग यूट्यूब चैनल शुरू किया है जहां से मैं आप लोगों को कई चीज़ों को रूबरू करा रहा हूं। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग इन चैनलों का सहयोग कीजिए, हमारे साथ में जुड़िए। और देखिए दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि टीचर हर जगह आपका मार्गदर्शन कर सकता है। तो यहाँ पे हम एक शिक्षक होने के नाते आपको बताना चाहेंगे कि परीक्षाएँ जल्दी होने वाली हैं, अतः आप 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना एड्रेस, नाम, पिन कोड सहित भेजिए, और भेज करके अपनी फ़ीस 1000 रुपये इसी नंबर पर है ना गूगल पे कर दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज दीजिए, आपको नोट्स 3 दिन के अंदर अवेलेबल करा दिया जाएगा। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, देखिए हमारा जो अपना कर्तव्य है, अपना जो काम है, उस काम से हम कभी पीछे नहीं हटते, कभी नहीं हटते। और बारिश का अब मौसम आ गया है, सुहावना मौसम, जाहिर सी बात है कि पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इस मौसम में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होगी, अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी,
है ना। यही सुखद समय होता है बारिश का, जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। एक ये टाइम, एक सर्दियों का मौसम। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। टीजीटी पीजीटी को लेकर के एक महत्वपूर्ण मीटिंग कल की तारीख में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुई थी, शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुई थी, जहां पर तथाकथित लोगों के द्वारा तदर्थ टीचरों के विरुद्ध याचिका के मामले पर भी चर्चा हुई। जहां पे कहा गया कि जो व्यक्ति इस समय इसका गोरख धंधा कर रहा है उसके खिलाफ मानहानि का केस कराया जाए। तो बहुत जल्दी ही नपने वाला है, बहुत जल्दी नपेगा, है ना। ये बार बार जब उस मामले को लेकर के पटाक्षेप हो चुका है, सर्वोच्च न्यायालय ने ही तदर्थों को बाहर कर दिया है, तो परमानेंट कराने के लिए गवर्नमेंट जा नहीं रही है। पहले ही बोल दिया गवर्नमेंट ने कि भाई हम देखिए इन मामलों में कोई वो नहीं करना चाहते, तो शासन वो कर नहीं रहा है। लेकिन कई लोगों का बिजनेस है, इससे क्या करते हैं वो लोग, बिजनेस अपना बनाए रखे हुए हैं। कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे भी मैंने देखा है जो ये कहते हैं तदर्थों को बाहर कराना है, हमारे साथ आ जाइए, सीटें बढ़वाना हमारे साथ आ जाइए। अरे यार, बंद करो गोरख धंधा, कोई अच्छा काम धंधा ढूंढ लो ना। काम धंधा ढूंढ करके उस पर लग जाओ, बकवास चीज़ों पर लगे हुए कई दिन याचिका जीवी बन करके याचिका से अपने जीवित रहोगे। ऐसे जाहिलों को क्या कहा जाए। लेकिन अब उनको इतने बड़े मिर्चीबाज हैं कि वो ध्यान दिए रहते हैं, उसके बाद में अपने जाहिल चेलों को भेजते हैं यहाँ पे, या खुद भी फेक आईडी बनाए हैं, आते हैं, मन की भड़ास निकालते हैं, अपने संस्कार दिखाते हैं, है ना, दिखाते हैं कि वो हैं तो यहाँ पे, लेकिन वो जाहिलों की औलाद हैं, है ना, वो दिखाते हैं यहाँ पे। और रही बात ये कि देखिए, ज़्यादातर उसमें यादव जाति के लोग होते हैं और मुल्ले होते हैं, ठीक है। मैं 10% को छोड़ दूं तो बाकी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं इनको एक ही मानता हूँ। जाति धर्म भले इनका अलग हो गया, लेकिन हैं ये एक ही, विचार एक हैं, राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं। 10% महान लोग हैं। 10% में तो भाई अब्दुल कलाम आते हैं, मोहन यादव आते हैं, है ना। 10% और लोग आते हैं, मोहन यादव जैसे लोग, राधा मोहन सिंह, है ना, दिलीप घोष जैसे लोग, ये लोग आते हैं, है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं, 10% वालों को मैं नहीं कहना चाहता, वो तो स्वाभिमानी है वास्तव में उसी के उनके वंशज हैं। लेकिन बाकियों के लिए मैं सीधे तौर पे यही कहूँगा कि इनके में हमें संदेह है। ठीक है दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती, फिलहाल वो किसी पे जातिगत कमेंट नहीं है, सिर्फ एक तर्क दिया गया है। किसी के ऊपर जातिगत कमेंट करना हमारा न तो कभी उद्देश्य है, धार्मिक कमेंट, और उसको कोई अन्यथा न ले, इस बात को भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ सीधे तौर पे। मैंने इसीलिए स्पष्टता अपने में कह दिया कि इन बातों पे ज़रा सा ध्यान दें। टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता, इन सभी भर्तियों के लिए अच्छे तरीके से तैयारी आप लोग करना शुरू कर दीजिए। जूनियर एडेड की भी कट ऑफ मेरिट तैयार हो रही, लेकिन जूनियर एडेड हम लोग यही कहेंगे कि अगर पेपर बाहर गया था, पेपर आउट हुआ था, इस प्रकार की कोई चीज़ हुई थी, उसको रद्द करके दोबारा कराया जाए, ठीक है। एक बार नया आयोग फिर से इस पर संज्ञान लें। हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंप दिया कि भैया, जिस तरीके से विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े नेता शामिल हैं, तेजस्वी यादव नीट पेपर घोटाले में शामिल हैं, है ना, नाम बार बार आ रहा है, और जो भी लोग शामिल हैं, इस तरीके की चीज़ें समझ के आ रही हैं, तो अच्छा ये हो कि, है ना, एक बार दोबारा करा लिया जाए, दोबारा कट ऑफ मेरिट बन जाए, तैयारी हो जाए, सारी चीज़ें, है ना, कोई चीज़ ऐसा ना हो। अब उन लोगों को भी मौका मिल जाएगा जो लोग उल्टा पुल्टा काला करके आए, है ना, वहाँ पे दूसरे का करा दिए थे, तो उन लोगों के लिए भी मौका मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षक बनना आसान अब नहीं रहने वाला है ना। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो, और अगर आप पढ़ाई करेंगे निश्चित रूप से शिक्षक बनना आपके लिए आसान हो जाएगा। एलटी ग्रेड को लेकर के जो मारामारी मची हुई है, मैं बताना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड को किसी भी प्रकार से अब टाला नहीं जाएगा। एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी मालूम है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ओवर एज होने के कगार पर हैं। सरकार ने 3 साल की आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है, और इस बात से
आयोग को सूचित करा दिया है। आयोग इस पर जल्द ही एक बैठक जो होगी, अध्यक्ष जब आ जाएंगे तो इसमें निर्णय ले लेगा। चूँकि जानते हैं नीतिगत निर्णय तभी लिए जा सकते हैं जब उसका वास्तविक अध्ययन हो। ठीक है, तो अभी सिर्फ चर्चा होती रहती है, इसीलिए चर्चा होती रहती है, तो आप लोग ज़रा सा धैर्य बना के रखें। इसके अलावा आप लोगों को प्राइमरी में शामिल कराने की पूरी कोशिश की जा रही बीएड डिग्रीधारी को, लेकिन आपके द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। सहयोग कीजिए तभी हम आपके लिए लड़ाई लड़ पाएंगे। सहयोग नहीं करेंगे तो हम कहाँ से लड़ पाएंगे, है ना। हमारा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, तभी जा कर के कुछ हो पाएगा। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। अगर आपको हमारे नोट्स बुक करने हैं तो निश्चित रूप से साथ में आइए और 100% सफलता वाला नोट्स बुक कीजिए। नोट्स बुक करने के लिए आपको 8115998001 पे करना है व्हाट्सएप, जुड़ना है हमारे साथ में और आपको नोट्स मिल जाएगा। निश्चित रूप से आपको इसी नंबर पर फीस भी जमा करनी है, स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद आपको 3 दिनों के अंदर नोट्स मिल जाएगा। तो ऑनलाइन क्लासेस आपको मुफ्त मिलेंगी। जाहिर सी बात है, आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लेते हैं तब भी आपको ऑनलाइन क्लासेस मुफ्त मिलेंगी। क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। लगातार चलेगी क्लास। सभी विषयों के जुड़ रहे हैं लोग, जिन भी विषयों के लोग हैं वो अपने विषय का नाम लिख करके व्हाट्सएप भेज दें ताकि चलने जा रही क्लास तो आपको जोड़ा जा सके। और चैनल जो चारों चैनल आप सब्सक्राइब किए हैं उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज दीजिए, हंसी की पाठशाला, ताकि जिनके पास में लिंक ना हो, जो ना सब्सक्राइब किए हों, उनके पास हम लिंक भी भेज सकें, तो वो फटाफट सब्सक्राइब कर दें, है ना। तो आप लोग इस अभियान में लगिए और साथ दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का, हमारा साथ दीजिए, जिससे कि आप लोगों को हम सही और सटीक जानकारी दे सकें। भाषा शिक्षकों की भर्ती भी होगी, उसके लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। भाषा शिक्षक के कई वर्षों से पद पड़े हुए हैं, जिनका पटाक्षेप होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। आपको मालूम ही होगा 3 भाषाएं पढ़ना नई शिक्षा नीति में अनिवार्य कर दिया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 25-26 वाले सत्र से अब हाई स्कूल में 10 विषय होंगे। कक्षा 9 में अलग विषय पढ़ाए जाएंगे और कक्षा 10 में अलग विषय पढ़ाए जाएंगे, है ना। लेकिन भाषाएं अनिवार्य रहेंगी, भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, तो ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो अब देखिएगा आप इस पर कितना महत्व बढ़ता है। भाषाओं में 2 शास्त्रीय भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, हिंदी संस्कृत आ गई, और एक विदेशी भाषा पढ़ाई जाएगी, है ना। और 17 राज्यों की भाषाओं में से कोई और भाषा, मतलब अंग्रेजी या 17 अन्य भाषाओं में से कोई एक भाषा ली जा सकती है। ये सारी चीज़ें अनिवार्य हैं। तो मैंने 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी यहाँ पे पढ़ना है। और क्षेत्रीय लोग, हो सकता है कि संस्कृत के स्थान पे जिन लोगों का जैसे कन्नड़ है, मलयालम है, इन भाषाओं को लें, क्योंकि उनको अंग्रेजी तो समझ में आती है, लेकिन वहाँ पे वैकल्पिक जरूर रहेगा, लेकिन यहाँ पर अनिवार्य है। संस्कृत को महत्व देने के लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से संस्कृत का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। ये असभ्यताएँ जो तैर रही हैं वो दूर होंगी। निश्चित रूप से दोस्तों जुड़े रहें हमारे साथ में, और आप सभी से मेरी गुजारिश है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आएँ। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो। और हाँ, जिन मित्रों का शुल्क नहीं जमा है वे लोग बिना कहे शुल्क जमा कर दिया करें। मैसेजेस बार बार ना किया करें, बैड इफ़ेक्ट इसका पड़ता है। आप लोग सिर्फ अपना काम करें, बार बार ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं, बस ना करें। कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं, है ना। शांति बनाए रखें तो ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए। और जिनको ये लगता है कि शांति नहीं बनाए रखनी है, वह अपना मनमर्जी कर सकते हैं। मुझे इसी बात गुस्सा लगती है, वह मैसेजेस मत दिया करें, दीवालों के भी कान होते हैं। बार बार कहा जाता है, लेकिन आपको नहीं समझ में आता तो रिप्लाई देना ही बंद कर देंगे, है ना। जो चीज़ें हैं तो हैं, जो बातें हैं तो हैं, बार बार नहीं कहना चाहिए ना। आपको स्वयं समझ लेना चाहिए, बार बार कहने का कोई औचित्य नहीं होता, है ना। तो अगर आप समझदार हैं, स्वतः समझते हैं, तो बार बार कहिए नहीं, करिए, ठीक है, जमा करके भेजिए। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर किसी का भला हो सकता है
तो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, हमेशा प्रयास करता रहूँगा, कभी पीछे नहीं हटूँगा। आपका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।